डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन के इस वीडियो में आज हम लोग मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म को फाइंड करने के बारे में जानेंगे। यूं तो मिडिल टर्म को फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में या और अदर साइड बुक में जरूर है। और इस बार के जो सैंपल पेपर हैं 25-26 के लिए, उसमें भी मिडिल टर्म को फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं। कैसे मिडिल टर्म को फाइंड किया जाता है, उसके लिए क्या बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल को लेकर के। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसे हमने बना रखा है समय के लिए, थोड़ी सी बचत के लिए, कि मिडिल टर्म को फाइंड करना है। एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो जो टर्म दिए गए हैं वो मैंने नोट कर रखा है और उसके बेस पर हमने नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकाल दिया। यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि मिडिल टर्म को पता तभी कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म यानी कि n का पता होना चाहिए। तो n यहां आया है ऑड नंबर। जब n ऑड आए तो मिडिल टर्म को पता करने का फार्मूला ये होता है n+1/2 नंबर का टर्म, जो कि आया 17th नंबर का टर्म। और 17 नंबर के टर्म के लिए हमने जब सॉल्व किया तो आया 118। n अगर पता हो तो टर्म को पता करना वो मुश्किल नहीं होती है। जो जो बाकी बचे हुए टर्म है वो सारी जानकारी में यहां थी। मकसद मेरा था कि ऑड रहे तो ये फार्मूला आप यूज करें। अगला अगर हम लोग देखें तो इसमें भी मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए है, इसे भी मैंने बना रखा है। लेकिन अगर जब आप देखें कि ये जो है आया है आपका इवन नंबर आया है 16 इस बार, तो n चूंकि इसके पहले ऑड आया था, अभी इवन आया है, तो इवन आने पर मिडिल टर्म को पता करने का ये फार्मूला होता है n/2 नंबर का टर्म एंड n/2 + 1 नंबर का टर्म, यानी कि दो मिडिल टर्म आएंगे। जब भी इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म आएंगे। एक इसमें आया 16/2 यानी कि 8th नंबर का, और एक 9th नंबर का टर्म। 8 नंबर का टर्म सॉल्व करने पर कितना आया है तो 34, और 9 नंबर का टर्म सॉल्व करने पर 38 आया है। क्वेश्चन को बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, यह बताना उद्देश्य था कि अगर इवन नंबर हो तो दो मिडिल टर्म आएंगे। थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप भूले नहीं, कहीं ऑड के लिए इवन वाला फार्मूला, इवन के लिए ऑड वाला फार्मूला ना लगा दें। तो आप इसको ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं। ये कुछ अपने तरीके से ट्रिक लीजिएगा कि इवन में 2 बार ई आ रहा है तो दो मिडिल टर्म होंगे। ऑड में 2 बार डी आ रहा है तो ऐसा सोच करके कि नहीं तब उसमें भी तो होना चाहिए था, वैसे नहीं, इस हिसाब से जानना है कि इवन में 2 बार जो ई आ रहा है तो 2 बार मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे हमारे। लेकिन ऑड में एक ही मिडिल टर्म होगा, जैसा कि इसके पहले वाले में आया हुआ है। तो मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए आपका n का होना फर्स्ट कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरा, ऑड होने पर ये फार्मूला और इवन होने पर ये फार्मूला, ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज की जानकारी आप रखिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है कि मुश्किल हो जाएगी। तो n/2 नंबर का टर्म और यहां पर n/2 + 1 नंबर का टर्म। अब एक बड़ी जरूरी चीज, जो सैंपल पेपर आपके आए हैं वो देखने पर यह पता चल रहा है कि मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से हैं। बाकी सब है तो एनसीईआरटी बुक के बेस पर ही, लेकिन थोड़े से किसी के नंबर चेंज है, किसी को थोड़ा ट्विस्ट बना दिया गया है, किसी में थोड़े से चेंजिंग ला दी गई है। कंपिटेंसी बेस का शायद यही मतलब रखा गया है। ऐसे में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक के भरोसे रहेंगे तो। आपको साइड बुक बनाने का भी अब टाइम नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करें कि जो भी मार्केट में कोई सैंपल पेपर आए हों तो 2-4 सेट की प्रैक्टिस जरूर कर लें। हर सब्जेक्ट में ऐसा करें, सिर्फ मैथ में नहीं, हर सब्जेक्ट में ऐसा करें, तभी आप सही समय पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और आपके रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। इसका ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू।